dear aspirants. I hope every one of you will be good and your parents also. I have discussed in the previous video that I will tell you the structures of the sentences. There are actually 4 kinds of the sentence structures, but in this video I will discuss only 3. The first one is the simple sentence structure. In this structure we require a subject and a verb. You can put object and modifiers in the sentence as well. I'm giving you example. John opens a book. यहाँ पर John is a subject, opens is a verb और a book is an object. तो ये आपकी choice है कि how many objects and modifiers you want to put. लेकिन एक simple sentence structure requires only object, a single object, a subject and a verb, and it consists of only one independent clause. For example, John opens a book. This clause shows that it is independent and it does not need any kind of the subordinating conjunction to be completed. Example देखिएगा from the editorial of the Daily Times. The US and NATO appear to be in the retreat. यहाँ पर US and NATO are the subjects और appear यहाँ पर verb है. तो इससे हमें पता चलता है कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल होता है. अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करें दैट्स गुड, अगर आप ना करें तो सेंटेंस फिर भी जो है ना वो कंप्लीट सेंस कन्वे करता है. सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे जाएंगे. द सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पर लोगों के बस मुझसे क्वेश्चन होता है या स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है. देखिए, द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द क्लॉज दैट डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग. डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये इसे कंप्लीट करने के लिए भी एक जो है ना वो हमें वर्ड चाहिए जिसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखें, आफ्टर द अराइवल ऑफ माई फादर. अगर मैं इसे कंप्लीट ना करूँ तो दैट वुड बी डिपेंडेंट क्लॉज. सिमिलरली अगर मैं कहूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गो तो ये भी एक कंप्लीट क्लॉज नहीं है. यानी कि मुझे वो वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस ना देते हों उन्हें हम ऑल टुगेदर एक डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर सेंस कन्वे करते हैं, प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हो, वी कॉल देम एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज डिफाइंड एज द क्लॉजेज विच स्टैंड अलोन एज द कंप्लीट सेंटेंसेज. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, आई अप्रिशिएट आमना. दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1. एंड को हम जो है वो कंजंक्शन कहेंगे. शी डजंट लाइक हर, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2 कहेंगे. तो हमारे लिए ये वाज़ह हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ ऑफ द presence of the independent clauses. Simple sentence structure is based on the simple and one independent clause, जबकि compound sentence structure is based on the 2 independent clauses that are connected by the conjunction. यहाँ पर देखिएगा BBC न्यूज़ का आर्टिकल कि I have always believed in your innocence. This is the independent clause number 1. एंड लगाएंगे तो दिस इज कंजंक्शन. एंड आई विल नेवर वेवर फ्रॉम दैट. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2. Complex sentence structure comprises of the independent clause plus the subordinating conjunction plus the dependent clause. Independent clause वो clause है जो कि complete sense देगी. Dependent clause वो clause है जो कि complete sense नहीं देगी. और subordinating conjunction वो part of speech है जो कि 2 clauses को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा. अब आपको मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आई वुड से आई वांट टू ईट एप्पल्स. तो इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी? फॉर इंस्टेंस ड्यू टू रेन, या फिर मैं कहूँ कि एज आई थॉट दैट. तो ये सारी की सारी जो क्लॉजेस हैं ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, इसलिए हम इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होगी जो कि कंप्लीट मीनिंग देगी. इन दोनों को जोड़ने के लिए वी नीड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे आफ्टर है, ऑल्दो है. आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, ये एक मैंने आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दी. 2 के टेंसेस यूजुअली दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों में पास्ट हो सकते हैं. टेंसेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. टेंसेस दोनों में पास्ट भी हो सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, फ्यूचर की कन्वेंस भी हो सकती है. और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी. लेकिन यहाँ पर मेरे बताने का मकसद ये है कि हमारे रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ CSS एंड PMS हमें चाहिए कि हम 3 to 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके अपने ऐसे में
लिखें ताकि हमारा एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर तक रहना नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन में आपके वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजेस और हर किस्म के वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब कुछ शामिल है। जहाँ तक बात है कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर तब बनता है जब आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई मिस द ट्रेन, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1 बिकॉज दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई वॉज लेट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। यानी मुझे ये वाज़ह हो गया कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा NBC न्यूज़ ने जो कल आर्टिकल शाया किया था, उसमें दे नाउ होल्ड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच ऑफ द अफगानिस्तान एज दे डिड जस्ट 2 months ago। और अगर आप इसे कंप्लीट करें तो यू वुड सी कि दिस इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, moreover this is not a compound sentence structure but a complex sentence structure। सेंटेंस स्ट्रक्चर की 4th काइंड भी है, लेकिन उसको डिस्कस करने के लिए मुझे एक अलहदा वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है और उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर अपने लेक्चर को सम अप करूँ कि देयर आर 4 काइंड ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। आई हैव डिस्कस्ड द 3। द फर्स्ट इज़ द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर वो सेंटेंस होगा जिसमें आप सब्जेक्ट का यूज़ करें, वर्ब का यूज़ करें और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखें। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि कंप्लीट, ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। द सेकेंड काइंड इज़ द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपाउंड सेंटेंस वो है जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी कंजंक्शन से मिला दे और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, जैसे आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स एंड आयशा वॉन्ट्स टू ईट मैंगोज। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड से कनेक्ट करें। इसी के एग्जाम्पल अगर हम वैसे देखें तो करंट अफेयर्स में देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान वॉन्ट्स टू निगोशिएट विद इंडिया बट इंडिया डजंट वॉन्ट टू निगोशिएट विद पाकिस्तान। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप ये देखें कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो कि डिपेंडेंट क्लॉज क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसी फॉर्म शो करती है, जब आप देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देंगे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो डेफिनेटली फिर वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि इसे कंप्लीट होने के लिए कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ एसे, आपके साथ काइंड्स ऑफ एसे भी डिस्कस करूँगी। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें भी सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।